हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आज सिटिंग अरेंजमेंट की हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिक समझे थे कि बेसिक्स हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट के क्या रहते हैं। बेसिक्स में हमने समझा था कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कि हमारे पास कैसी कैसी अरेंजमेंट आ सकती है। हमने समझा था लीनियर अरेंजमेंट के बारे में, हमने समझा था डबल रो के बारे में, मतलब लीनियर में मतलब सिंगल रो होती है, यहाँ पे हमने डबल रो के बारे में समझा, सर्कल के बारे में समझा, स्क्वायर के बारे में समझा, स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम, और फिर हमने लास्ट में समझा कि ट्रायंगल को हम कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपने पहली क्लास मिस कर दी है तो आप पहले जाके पहली क्लास को समझें, उसमें बेसिक्स को देखें। बिगिनर हैं अगर आप, तो आपको सबसे पहले वही क्लास देखनी चाहिए, उसके बाद आज की क्लास देखनी चाहिए। आज की क्लास के बारे में बता दें तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ फेसिंग नॉर्थ वाले, कुछ साउथ वाले फेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और 20 क्वेश्चंस है आज हमारे पास। 20 क्वेश्चंस से मेरा मतलब है 4 सेट आज हम करने वाले हैं, उन पे 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे। और अप्रोच देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आरआरबी के क्लर्क के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं, आरआरबी में कैसे हमें अप्रोच करने हैं वो क्वेश्चंस हम वो आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना है या फिर हमें क्या सोचना चाहिए वहां पर। एग्जाम क्लियर कैसे होगा अगर हमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी करनी है, तो सीटिंग अरेंजमेंट हम कैसे अपनी टॉप लेवल कर सकते हैं, तो आज यहां पर सब कुछ जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर है कि there are 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting equidistant from each other in a row facing north but not necessarily in the same order। इसका मतलब है कि 7 लोग हैं। सबसे पहला काम मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर 7 लोग बताए गए हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, 7 लोग वहां पर बना दो। 7 लोगों के लिए वहां पर सीट बना दोगे कि आप जो 7 लोग हो वो इन सीट्स पे बैठो। इसके अलावा अगर कोई बाहर की तरफ जाता है तो इट मींस की इक्वेशन हमारी गलत बन चुकी है, हमारी अरेंजमेंट गलत हो चुकी है। ठीक है, और 2 कंडीशंस हमेशा लेके चलेंगे, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई और एक ये हमारी कंडीशन हो गई। तो 2 कंडीशन ये हमारी बनती है और दोनों कहां देखेंगे, नॉर्थ की साइड देखेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि नॉर्थ देख रहे हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी ऐसे नहीं कि आपका दिल करे आप ऐसे करके बिठा दो, आप ऐसे नहीं बिठा सकते। तो जो कंडीशंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हम कितनी देर में बना पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझो या फिर आप वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो एक बार कि आप कैसे बना रहे हो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन आज मैं समझाने वाला हूं, बेसिक्स जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो पहली लाइन है हमारे पास, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब सीधा सीधा कह रहा है कि बी जो है वो किसी एंड पे बैठा है, तो या तो बी यहां हो सकता है या फिर बी यहां हो सकता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हमने भी जो एग्जांपल लिया था वो ये लिया था कि ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, तो ए को हमने किसी भी एंड से थर्ड पे बिठाया था। इन्होंने कह दिया कि बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो एंड में कहीं पे भी बी है तो एक बार बी को इधर और एक बार बी को हमने इधर मान लिया। नीदर सी नॉर डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी मतलब जी के बिल्कुल इधर ना तो सी होगा ना ही डी होगा, और इसको हम कर देंगे क्रॉस ऐसे कि जी के बिल्कुल इधर सी और डी नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी के लेफ्ट में नहीं हो सकते, तो इमीडिएट में नहीं हो सकते, 1% छोड़ के सी और डी में से कोई भी हो सकता है, ये बात भी है। ओनली 3% सिट बिटवीन बी एंड जी, तो बी और जी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 यहां पर क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 यहां पे क्या आ जाएगा हमारा जी, तो बी और जी के बीच में हमारे पास 3% बन। ओनली 2% सिट बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ये बात हमें यहां पर पता है। तो इस चीज को ऐसे बनाना, देखो जो चीज मैं बना के दिखा रहा हूं उनको वैसे ही बनाना क्योंकि वो इजी रखती है वहां पर। ठीक है, आप अपनी तरीके से कुछ लिखते हो वो गलत गड़बड़ सा हो जाता है, तो इक्वेशंस को ऐसे रखो जो बिल्कुल सॉर्टेड रहे आपकी। तो सी और डी के बीच में 2% है, हम बना नहीं सकते अभी के लिए क्योंकि देखो सी यहां पर रखें 1 2 डी नहीं आएगा, सी यहां रखें 1 2 डी यहां आ जाएगा, सी को यहां रखें 1 2 डी यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहां पर समझ सकते हो कि अभी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट यहां तो कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम दूर करते हैं। सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, अब प्रॉब्लम को दूर करते हैं। अगर मैं सी को यहां मानता हूं, सी और डी कहीं भी हो सकते हैं, 1 2 डी नहीं आ सकता। अगर हम यहां पर माने सी और डी में से कुछ को, तो 1 2 यहां पे हो सकता है, या अगर मैं यहां पे मानू सी और डी तो यहां तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि मुझे मना किया कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि सी और डी में से कोई एक यहां पे, 1 2 सी और डी में से कोई एक यहां पे। अब आप कहोगे कि ये तो यहां पे आ गए, तो भाई उन्होंने कहा कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं हो सकते बट इमीडिएट राइट तो हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बन जाए। यहां पे आओगे तो सी 1 2 डी नहीं बन सकता, और इसका जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो इधर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी नहीं बना सकते। तो सी अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 2 डी नहीं बना सकते आप। तो आपके लिए क्या रहेगा इस बार, सी और डी ये और सी और डी एंड पर, सी और डी में से कोई भी कहीं पर भी वहां पर हो सकता है। तो ये यहां पर इस बार कंडीशन रहने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के बिल्कुल इधर कौन है, ई है। अब हमें डी का तो पता ही नहीं है, डी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे ई आ सकता है, डी यहाँ है तो यहाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें नहीं पता अभी के। डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए नॉर एफ, ई जो है, सॉरी ई नहीं डी, डी देखो ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, हु जहां पे लिखा आएगा, जैसे हु लिखा आया तो वो डी के लिए बात चल रही है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए नॉर एफ, तो डी जो है ना तो ए के आसपास है ना ही एफ के आसपास है। तो डी जो है वो ए के आसपास और एफ के आसपास नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम चीजें बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, इसको ऐसे बनाना हमेशा, एज दैट इन बिटवीन ए एंड एफ, और ए और एफ के बीच में भी उतने ही पर्सन बैठे हैं। चलो अब कंडीशंस को समझते हैं। बिल्कुल डी के राइट में ई है। चलो अब जो चीजें बन चुकी है उनको आप काट सकते हो। जैसे हमारा ये बन चुका है सी और डी, ठीक है, हम इसको हटा सकते हैं। ये बन चुका है, इसको हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास 3 चीजें बचती हैं। 3 चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि हम इनको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो रखेंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हम बिगनर्स हैं, हम सीखेंगे चीजों को। डी के आसपास ए और एफ नहीं होने चाहिए। अगर सोचो यहां पे, अब समझ के देखना। चलो डी को यहां पे मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर मैं ई को यहां बना दूं, अगर मैं ई को यहां बना दूं, ये डी है तो ये सी हो जाएगा। यहां पे मान लेते हैं कि ये सी है और यहां पर ये डी है, ऐसा मान के चलते हैं। डी के राइट में बिल्कुल ई है, हमने बना दी। अब बी और सी के बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए। तो ए और सॉरी ए और एफ के बीच में भी मुझे 4 लोग चाहिए। तो यहां पे रखते हैं 1 2 3 4 एफ, 1 2 3 4 एफ यहां पर आ जाएगा। तो ए तो डी के पास आना ही नहीं चाहिए, ना तो ए डी के पास आना चाहिए ना ही एफ डी के पास आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। देखो और इजी करते हैं, और बना के ही दिखा देता हूं मैं आपको कि बन कैसे रहा है। देखो मान लो कि यहां पर डी है, मान लो कि यहां पर डी है और यहां पर सी है, ऐसा हम मान सकते हैं। अभी मानना है सिर्फ। तो यहां पर क्या है, मेरे पास ई है, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताया गया था कि डी के राइट में ई है, तो ये क्या बताया गया कि बी और सी के बीच में जितने हैं उतने ही ए और एफ के बीच में भी पर्सन है हमारे पास। तो बी और सी के बीच में आप काउंट करो तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं बी और सी के बीच में। इट मीन्स कि ए और एफ के बीच में भी 4 होने चाहिए। तो मैं अब कंडीशन ढूंढूं तो मेरे पास सिर्फ यही जगह बचती है कि ये और ये, यही 2 जगह है, राइट। अब या तो मैं यहां पे ए को रखूंगा या एफ को रखूंगा। 1 2 3 4, या तो ये यहां रखेंगे ए और एफ में से किसी। अब इसने बोला कि डी के आसपास ना तो ए होना चाहिए ना एफ होना चाहिए। इट मींस कि ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां तो ए और एफ में से कुछ ना कुछ आएगा अगर डी यहां पे। तो इट मींस कि ये वाली बात क्या हो गई, मेरी गलत हो गई। ये वाली बात मेरी बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर डी मानूं और यहां पर एक बार सी मानूं तो मेरा काम शायद चल जाए, शायद, ठीक है। तो यहां पर सी, यहां पर डी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ई। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, एक ही पर्सन। अब अगर बी और सी के बीच में एक ही पर्सन है तो ए और एफ के बीच में भी एक ही पर्सन होगा। अब वो एक पर्सन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ही होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ए और एफ यहां पर आपके इस तरीके से बन जाएंगे। तो ए और एफ की यहां पर जो है पोजीशन हमें नहीं पता चली। अब नीचे वाली कंडीशन में समझते हैं कि सी और डी क्या सही हो पाएंगे या गलत हो पाएंगे। चलो अगर मैं मान लूं कि यहां पर सी, लेट से यहां पर क्या है, मेरा सी है और यहां पर मेरा डी है, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है, ऐसा मान लेते। तो 1 2 जगह है इसके बीच में। तो अब यहां पर अगर आप बनाओगे तो ये ए और एफ में से इन दोनों में से किसी एक को बनाओगे तो गलत होने ही वाला है। डी के आसपास ए और एफ पहुंचने ही वाला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहां पर सी नहीं मान सकते, ठीक है। यहां पर आप सी नहीं मान सकते, कुछ मिटा दिया हमने। 1 2 जी होना था शायद यहां पर, हाँ 1 2 3 के बाद था जी, तो यहां पर होगा जी। चलो ये यहां पे समझ में आता है हमें, ठीक है। अब सी और डी वाली बात थी यहां पर। अब सी और डी वाला भूल गया मैं, क्या था सी और डी वाला, क्या था यार, नीदर सी नॉर डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। तो सी और डी वाला ये था हमारा, ठीक है। अब सी और डी वाला ये था। अब हमने कहां पे सी मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया। अब देखो यहाँ पे पहले हम सी मान चुके हैं, तो अब यहाँ पे डी मान लेते हैं एक बार, और यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो बी और सी बिल्कुल एंड पॉइंट पर है।
एंड और एंड पॉइंट पर है, तो इसका मतलब है ए और एफ भी इतनी दूर होने चाहिए, तो ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। तो जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा वो ये फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये बनता है, और इसके अकॉर्डिंग अब हम आंसर्स करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चंस आपके सामने कैसे हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, तो सी और जी के बीच में कितने लोग हैं आपको यहाँ पर देखना। तो सी और ये जी है, तो आपके पास क्या है, सी और जी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। पहले ई के लेफ्ट में सेकंड पे कौन बैठा है, उसके लेफ्ट में कौन बैठा है, आपको ये दिखाना है। तो ई के लेफ्ट में सेकंड पर ये बैठा है, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए या एफ में से कोई भी बैठा है। तो अब आप ए या एफ में से कुछ भी आंसर कर सकते हैं। अब या तो ए होगा या एफ होगा, अब ये बात श्योरिटी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ए बैठा है या एफ बैठा है। तो आप इस कंडीशन में क्या बोल दोगे, वी कांट डिटरमाइन, क्योंकि आंसर एक से ज्यादा हो रहे। या तो यहां पर ऑप्शन होता इधर ए और एफ, या तो ये ऑप्शन होता, तब हम बोल सकते थे, अदरवाइज हम इस कंडीशन में सी एंड डी अपना आंसर बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, क्योंकि हमें नहीं पता कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है या एफ बैठा है, और हमें कोई कंडीशन भी ऐसी नहीं दी गई है जिससे कि हम ये बता सकें कि हाँ यहां पर ए नहीं आ सकता या यहां पर एफ नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Which one of the following sits at extreme end of the row? तो एंड में कौन बैठा है, बी और ई में से दोनों में से कोई भी बैठा है। सो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ई, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ई इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो ये आप चेक करना और कमेंट करके बताना कि फोर्थ और फिफ्थ के आंसर आपके क्या आ रहे हैं। इसी कंडीशन के हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ के आंसर कमेंट करना, ठीक है, और पहले खुद बनाना और फिर दोबारा से आप एक बार कमेंट करना कि हाँ हमारा ये आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 पर्सन है। अभी पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो सारे के सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग थे, ये सारे के सारे पर्सन क्या हैं, साउथ फेसिंग है। तो 9 पर्सन है हमारे पास, यहीं पे बना लेते हैं। 9 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, और सबका फेस साउथ है, तो इस बार राइट और लेफ्ट जो है वो चेंज होने वाले, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो जी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। तो 1 2 3 4 5, तो जी यहां पे आने वाला है बिल्कुल मिडल ऑफ द रो, यही कहलाएगा मिडल ऑफ द रो, जी आ गया हमारा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में 2 लोग हैं, तो इसको आप ऐसे बनाओगे, आई हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम है। तो अब आई यहां हो सकता है या फिर आई यहां हो सकता है। ये मैं इसलिए बना पाया क्योंकि दोनों कंडीशंस में जी सेम पोजीशन में, अगर जी अलग अलग पोजीशंस में होता तो दोनों कंडीशंस में दो दो कंडीशंस अलग अलग बनती। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर आई यहां पर है तो 1 2 एच यहां पर आ जाएगा और 1 2 एच यहां पर आ जाएगा, तो ये बन गया। इसको ऐसे काटते हुए चलना जिससे कि आपको ये याद रहे कि ये चीज बन चुकी है, इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। L sits 5 places to the left of M, तो M के लेफ्ट में 1 2 3 4 कौन बैठा है, L बैठा है। अब ये मत समझ लेना इसका मतलब नॉर्थ है, ये सिर्फ अपनी समझने की तरीके से है कि हम M के लेफ्ट में L को 5वीं पोजीशन पर बिठाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा L sits 5 places to the left of M, M के लेफ्ट में 5वीं प्लेस पे L बैठा हुआ है। क्या हम बना सकते हैं इसमें, देखो लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा, लेफ्ट जो है वो इधर होगा। ठीक है, इधर की साइड क्या है, लेफ्ट है, और इधर की साइड क्या है, हमारा राइट रहने वाला है। अगर मैं m को यहां बिठाता हूं तो 1 2 3 4 l बन सकता है। m को अगर यहां बिठाएं तो 1 2 3 4 l बन सकता है, तो दोनों कंडीशंस बन सकते हैं। m को यहां बिठाएं 1 2 3 4 l नहीं बन सकता, m को यहां बिठाएं l यहां बन सकता है, m को यहां बिठाएं l यहां बन सकता है। तो अभी हमारे पास दो दो कंडीशंस बन रही हैं दोनों साइड में, तो इसलिए अभी हम नहीं बना सकते। तो आगे चलते हैं, क्या पता कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे कि m और l की पोजिशन हमारी फिक्स हो जाए। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द रो इज n, कोई एक पर्सन है जो n है, ठीक है, तो कोई लास्ट में जो पर्सन आएगा वो n है। Who does not sit adjacent to m, जो कि m के पास नहीं बैठता, तो n और m एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ये कंडीशन हमें बताई गई। n और m एक दूसरे के आसपास नहीं बैठते हैं, ये बात हमें अभी बोली। j sits fourth to s, फोर्थ टू s। अब देखो j और s के बीच में, इसका मतलब है कि 3 लोगों का अंतर है, j और s के बीच में 3 लोगों का अंतर है। J सिट्स फोर्थ टू S, अब लेफ्ट नहीं बताया राइट नहीं बताया, तो फोर्थ वो कहीं से भी हो सकता है, तो 3 लोग उसके बीच में होने वाले। K सिट सेकंड टू G, K सिट सेकंड टू G, अब G के सेकंड में है, कहां पे, राइट में या लेफ्ट में, कुछ नहीं पता, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा कुछ नहीं पता। तो अब यहां पे क्या है, कंडीशंस और बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं
के सिट सेकंड टू जी। अब सेकंड टू जी है, अब देखो जी ही हमारे पास एकमात्र सहारा है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो मान के चलते हैं, चलो एक बार के को हम यहां मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि के यहां पर है, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझनी है, ये चीजें आपको बना के देखनी पड़ेंगी, तभी आपके क्वेश्चंस आगे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता यहाँ पर, आपको चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी बना। अगर आप के को यहां बनाते हो, लेट से के को आप यहां बनाते हो, तो आपके पास जे और एस के लिए ये जगह एक दो तीन एस नहीं बन सकता। जे अगर यहाँ एक दो तीन एस नहीं बन सकता। जे अगर यहाँ एक दो तीन एस एक जगह बचती, ठीक है, वो जगह हो जाती। अगर आप के को यहां बनाते हो तो, अगर के को यहां बनाते हो तो जे एक दो तीन एस एक जगह सिर्फ ये बचती, ठीक है। तो अभी के को यहां नहीं मानते हैं, अभी हम के को वहां मानते हैं, और जे के लिए ये जगह, जे और एस के लिए एक दो तीन, और जे और एस के लिए ये जगह मान के चल रहे हैं हम अभी ऐसा, ठीक है। अगर हम ये बनाते हैं तो क्या हम एल और एम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, हमें वो समझते हैं। बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। देखो एम अगर यहां बनाते हैं तो एक दो तीन चार नहीं आ सकता। एम को अगर मैं यहां बनाता हूं तो एक दो तीन चार, यहां पर एल आ जाएगा, बट एम और एन क्या हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। इट मीन्स की ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। तो अब जैसे मैंने जो चीज आपको बोल बोल के बताई है कि ये ऐसे मान लो, ये वैसे मान लो, अब मैं इसे बिना लिखे भी तो कर सकता हूं, और मैं अगर माइंड में करूंगा तो मैं ज्यादा जल्दी कर, राइट। अगर मैं माइंड में करूंगा तो मैं ज्यादा जल्दी कर पाऊं। अब जैसे मैं के को यहां मान लेता हूं, अभी हम सिर्फ कर करके देखेंगे, जब आगे क्लासेस बढ़ेंगी तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम के को यहां मान लेते हैं, जी और के यहां नहीं, यहां मान लेते हैं, यहां नहीं आ सकता। तो जी और के बीच में एक का गैप है, ठीक है। अब जी और के बीच में हमने एक का गैप मान लिया, तो जे और एस के बीच में सिर्फ एक ही जगह बचती है, जो कि ये है कि जे और एस में से कुछ भी यहां पर आ सकता है, राइट। जे और एस में से कुछ भी यहां पर आपका आ सकता है। अगर यहां पर जे और एस आ रहा है तो आप एल और एम कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारी जगह आपकी फिक्स हो चुकी है। तो आप ये दिमाग में पहले ही सोच पाते कि अगर के यहां है, जे और एस यहां पे आएगा, तो एल और एम बन ही नहीं पाएंगे। तो ऊपर वाली कंडीशन में हमने दोनों तरफ के रख के देखा, दोनों में से कहीं पर भी नहीं बन पाया। अब यहां पर आप सोचो कि अगर आप के को यहां रखते हो, मान लो के को आप यहां रखते हो, के को अगर आपने यहां रखा तो जे और एस के लिए आपके पास सिर्फ ये जगह बचती है। कहां पे बचती है, जे अगर यहाँ पे एक दो तीन नहीं बन सकता, एक दो तीन नहीं बन सकता, जे यहाँ पे एक दो तीन एस, तो जे और एस के लिए सिर्फ ये जगह बचती है। अगेन क्या होगा, एल और एम वाली बात बनेगी और फिर से नहीं हो पाएगा। अब नहीं, अब की बार हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले यहां पे दो जगह बची थी, इस बार दो जगह यहां पर बनी। तो एम यहां पर हो सकता है आपका, और एम का फेस है साउथ, राइट। तो इसके लेफ्ट में आप जाओगे तो एक दो तीन चार यहां पर एल बना सकते हो और यहां पर एन बना सकते हो। तो इसका मतलब यहां पर के और ये जे और एस जो है वो इधर और की कंडीशन में रहने वाले हैं, क्योंकि हमें जे और एस के लिए कुछ भी यहां पर नहीं पता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप एलिमिनेट कैसे करोगे। आप दिमाग में सोचो ना उस चीज को कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये चीज नहीं बन पाएगी, अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये चीज नहीं बन पाएगी। तो ये चीजें आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। और देखो ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल में आएंगे ही आपके, ठीक है। इससे लो लेवल आप नहीं सोच सकते, तो इतना लेवल तो आपको लेके चलना पड़ेगा। चलो, तो जे और एस के बारे में कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। जे सिट्स फोर्थ टू एस, तो फोर्थ है तो बीच में तीन होंगे, और कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, नहीं। तो जे और एस इधर और में हमारे जाने वाले हैं। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एन है। देखो इसका फेस नीचे है तो लेफ्ट इधर होने वाला है, तो एन होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, एन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो वी कांट डिटरमाइन। देखो आई जे ये भी हो सकता है, जे ये भी हो सकता है, तो हम नहीं बता सकते, तो वी कांट डिटरमाइन। सो ऑप्शन नंबर 5, वी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, वी कांट डिटरमाइन। इफ m इज रिलेटेड टू g, अब ये वाले क्वेश्चन समझना। इफ m इज रिलेटेड टू g, m रिलेटेड टू g है, m रिलेटेड टू g, m और g ये है, एंड g इज रिलेटेड टू k, एंड g इज रिलेटेड टू k, तो g इज रिलेटेड टू k। आप इस तरीके से बढ़ रहे हो। इन द सेम वे k इज रिलेटेड टू whom, तो k इज रिलेटेड टू n हो जाएगा। तो आप ऐसे जा रहे हो तो k रिलेटेड टू n हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, n। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो सेटिंग है वो क्वेश्चन डिमांड करेगी, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत मतलब कॉमन है, ये ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू k, तो k के रिस्पेक्ट में m की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द राइट, साउथ फेसिंग है, फोर्थ टू द
राइट होने वाला है। तो फोर्थ टू द राइट है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर फोर्थ टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द राइट है। कहीं गलत तो नहीं पढ़ा हमने? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, एम की जो पोजीशन है वो फोर्थ टू द राइट है। तो फोर्थ टू द राइट अगर यहां ऑप्शन में नहीं है तो हम बोल देंगे नन ऑफ दीज, कि सर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमारा आंसर है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो ऑप्शंस में नहीं लिखा है, हमारा आंसर कोई ऐसा आ रहा है जो ऑप्शंस में नहीं लिखा है, तो हम बोल देंगे नन ऑफ दीज, कि ऐसा नहीं हो सकता। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? आई और एन बैठे हैं। तो हमारे पास यहां पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो आई है ना ही एन है। सो नन ऑफ दीज हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, आई और एन ही है हमारे, तो आई और एन है हमारे, तो इसका मतलब ये भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर्सन्स ए बी सी डी एफ जी एच, ई नहीं है, देखो ध्यान से समझना, नाम भी पढ़ने बहुत जरूरी है, इसमें ई गायब है। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। तो आज हम ये क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, ठीक है? इसको समझेंगे कि सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ वाला क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करते हैं या फिर हम कैसे उसको डील करते हैं। तो हमारे पास हैं 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। बट अब इसमें ये नहीं पता कि पहला आपके पास क्या होने वाला है, मतलब कि आप किसको कहां पे फेस करवाओगे, आपको पहले मोमेंट से नहीं पता है। अभी तक क्या था, सब नॉर्थ देख रहे थे या फिर सब साउथ देख रहे थे, ठीक है? बट अभी क्या है पता नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर 2 पर्सन ऐसे नॉर्थ आ चुके हैं तो ये भी साउथ देखेगा और ये भी साउथ देखेगा, ये 100%। अगर 2 साउथ वाले एक साथ आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे वाले जो है वो नॉर्थ देखेंगे। इसका मतलब ये निकलता है। आगे बढ़ा है, ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। तो अगेन वही ए यहां पे आ जाएगा हमारा मिडल ऑफ द रो, ठीक है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, हम बना देंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि सी कहां है और डी कहां है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो सी इधर भी हो सकता है और ए का जो फेस है वो इधर भी हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे कि एक बार ए का फेस आप नॉर्थ करोगे, एक बार आप फेस क्या करोगे, साउथ करोगे। उसके अकॉर्डिंग सी बन सकता है, क्योंकि उसने बोला कि सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। अब ए के लेफ्ट में सेकंड है, तो यार ए का अगर फेस बन जाए तो सी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक बार नॉर्थ कर देंगे, एक बार साउथ कर देंगे। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या सी और डी भी बना पाऊंगा कि 1 2 डी और 1 2 यहां पर डी। तो सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, ये हम यहां पर बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में 1 पर्सन बैठता है, बट ये नहीं पता कि कहां बैठेगा, क्योंकि देखो बी यहां पर भी पोजीशन बचती है, यहां पर भी और यहां, ठीक है? तो अभी हम बना नहीं सकते। तो आगे चलते हैं, इसको हम रफली लिख के रखेंगे और ये हमारा हो चुका है, इसको हम काट देंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस साउथ। तो सी के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो साउथ देख रहे हैं, सी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो साउथ देख रहे हैं। तो इट मींस कि सी नॉर्थ देख रहा होगा, इट मीन सी नॉर्थ देख रहा होगा। और यहां पे देखो तो 2 साउथ वाले आ चुके हैं, तो डी ऑटोमेटिकली क्या देखेगा, नॉर्थ देखेगा। इन कंडीशंस के हिसाब से, राइट, इस कंडीशन के हिसाब से ये हमारे पास पोजीशन उनके फेस की हो जाएगी। चलो एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। एफ जो है वो, अब देखो एफ जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी है, इसका मतलब डी और एफ जो है वो एक साथ बैठे होंगे, ये श्योरिटी है। डी और एफ अगर साथ बैठे तो यार डी और ए बैठे हैं, तो यहां पे ही एफ आएगा। अगर एफ यहीं पर बनने वाला है, एफ अगर यहीं पर बनने वाला है और इन्होंने कहा है, क्या बोला, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट राइट में अगर एफ बन रहा है तो वो ऐसे बनेगा। और यहां पर अगर आप देखो तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में जा रहा है, इट मींस की ऊपर वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, गलत। और यहां पर 2 लोग एक साथ नॉर्थ देख रहे हैं, तो इसको तो साउथ देखना ही पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जाएगा। आगे है हमारे पास एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब यहां तो बन नहीं सकता, यही बनेगा। अब एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी का मतलब है कि ये जी होगा और ये एच होगा, तभी तो जी के राइट में बन पाएगा। इधर है ना हमारा राइट, इस बार राइट इधर है, क्योंकि देखो जी के राइट में हमें जाना है, फेसिंग साउथ है दोनों के, तो उस हिसाब से आप जाओगे। अगर आपने जी को यहां बनाया तो एच और आगे नहीं जा सकता, इसलिए जी यहां पे और एच यहां पे हमारा आ जाएगा। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। बी फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी सी। तो यहां पर अपने पास एक ही जगह बचती है बी के लिए ये, और वो कह रहे हैं कि जो बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, किससे, सी से। तो जो सी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट हम बी को देखेंगे, तो सी की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो बी ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। और इसको साउथ बनाने से हमारे पास लगातार 3 लोग भी एक डायरेक्शन वाले नहीं हुए, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल
अरेंजमेंट। इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस के हम आंसर करने वाले। तो देखो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं मानता हूं टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी हम इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे अपनी सीरीज के अंदर और फिर थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बेसिस पर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, तो कितने पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं, तो 1 2 3, ओनली 3, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में चेक करो, सी यहाँ है डी यहाँ है, 1 2, तो 2 पर्सन है सी और डी के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 2 इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, आपके पास क्या क्या सीन हो सकते हैं। आपके पास सिर्फ फेसिंग का सीन हो सकता है इस कंडीशन में, तो कि सम आर फेसिंग नॉर्थ सम आर फेसिंग साउथ है, तो ये वाला हो सकता है। हाँ अगर डबल रो वाला आए आपके पास, तो उसमें क्या हो सकता है कि 4 ऑप्शंस आपके पास ऐसे हो जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, एंड पे बैठे हैं, एक मिड वाला होगा, तो उसमें ये भी हो सकता है, ठीक है। बट इस वाली कंडीशन में तो फेसिंग ही हो सकता है और कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। बट चेक करते हैं ए बी एफ जी एच, ए बी एफ जी एच, तो सब कहाँ है, एफ बी जी एच सब साउथ देख रहे हैं, ए जो है वो नॉर्थ देख रहा है, तो इट मींस कि ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ए इज द करेक्ट आंसर, कि वो सबसे अलग देख रहा है, बाकी साउथ देख रहे हैं, ए जो है वो हमारा नॉर्थ देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में सेकंड कौन है, डी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, जी फेसिस नॉर्थ, no G is not facing north, B sits to the right of G, B sits to the right of G, no B is to the left of G, only 2 person sit between A and C, A और C के बीच में 1 पर्सन है, 2 नहीं है, D sits to the immediate right of F, D जो है वो immediate right of F है, yes, ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। और एक चीज यहां पे समझते हुए चलना, नन ऑफ दी अबव का मतलब होता है कि अगर चारों गलत हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन भी आपका सही हो, तो सारे ऑप्शन चेक करना आपके लिए जरूरी है, मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 1 and 2 1 and 3, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जैसे पहले वाला सही निकला तो हम उसको टिक लगा के चले जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन भी हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, यहां पर हमारे पास बोला गया कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का मतलब है कि हमारे पास एक लाइन है बस, और हमें नहीं पता कि कितने लोग यहां पर बैठे हैं कितने लोग नहीं बैठे, बस हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाना है। अब हमें नंबर ऑफ पर्संस के बारे में नहीं पता, बट ये पता है कि साउथ देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तब टफ हो जाएगा और थोड़ा कि जब कुछ नॉर्थ देख रहे होंगे कुछ साउथ देख रहे होंगे, अभी सब साउथ देख रहे हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, देखो जे और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो अब आप यहां पे समझना जे क्यू, अब आप कहोगे कि ये क्यों बना दिया, तो देखो भाई यही बन सकता है, दो कंडीशन यही हो सकती है कि जे और क्यू के बीच में एक पर्सन है और ये सब कहां देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, तो इसका फेस में बना देता हूं साउथ, ठीक है। जो बताया गया मैंने वो बना दिया, जे और क्यू अभी तक ये है दोनों, देखो ये 3 लाइनें दोनों साइड चाहिए मुझे, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सेम बनाया। लेकिन आगे चलते हैं, जे क्यू हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर अगर है तो इस वाली कंडीशन में लेफ्ट तो सॉरी इधर क्या होने वाला है राइट, और इधर होने वाला है हमारा लेफ्ट, ठीक है, तो हमारा इधर लेफ्ट होने वाला है। चलो क्यू हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, अब जो आर के लेफ्ट में है तो आर इधर होगा, और इस वाली कंडीशन में मैं एक पर्सन यहां बनाऊंगा आर, जो कि मैंने ऊपर वाली कंडीशन में नहीं बनाया। इस चीज को ध्यान से समझना, वो चीज मैंने ऊपर नहीं बनाई क्योंकि ऊपर वाले में वो पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए नहीं बनाया, सिर्फ नीचे वाली कंडीशन में बनाया। आर तक हो गया। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी जो है वो एस का इमीडिएट नेबर है, मतलब टी और एस जो है वो दोनों साथ साथ बैठे हैं, आसपास वाली सीट्स पे बैठे। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द रो इज वाई, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो वाई है, हु सिट्स टू द राइट ऑफ के, टू द राइट ऑफ एम है, ठीक है, एम के राइट में कहीं वाई है, एम के राइट में। अब इसका मतलब है कि मैं ये चला रहा हूं कि एम के राइट में वाई, इसका तो ये नहीं कि वो नॉर्थ देख रहा है, ठीक है, राइट ऑफ एम हो गया। के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, के जो है वो एन के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, ये भी सिर्फ कंडीशन लिखी है, नॉर्थ फेसिंग है ये नहीं मानते। एन हु इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम, तो एन और एम के बीच में एक का गैप है, 2 प्लेसेस अवे है, इसका मतलब है कि एक का गैप है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, अब जे और के बीच में 3 लोग बैठे,
चलो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, जे और के बीच में हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कि राइट में बैठे हैं या लेफ्ट में। कहाँ गया, जे एंड के। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एस सिट्स थर्ड, तो यहां से राइट किधर होने वाला है हमारा, इधर, ठीक है। तो एस सिट्स थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर क्या आ गया एस। यहां से अगर मैं राइट जाऊं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बन पाएगा, हटाओ। ये क्वेश्चन क्या मतलब नीचे वाली कंडीशन क्या हो गई मेरी, एलिमिनेट हो गई, तो एस मेरा वहां पर बन गया, ठीक है। चलिए, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे एंड ईदर ऑफ देम सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एस को ही एंड पे बैठना पड़ेगा क्योंकि जे तो नहीं बैठ सकता, ठीक है। जे के अगर राइट में है, एस इधर जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक अगर एक्सट्रीम एंड पे है तो एस जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। ये हमने बना दिया कि इसके इधर अब कोई नहीं जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ये बात यहां पर खत्म होती है। तो मैं टी और एस बना सकता हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि एस के इधर तो कोई होगा नहीं, टी और एस साथ साथ है तो टी यहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो टी भी बन गया, ये भी हटाओ। और जे और के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 यहां तो नहीं आएगा, तो इट मीन कि 1 2 तीसरा पर्सन ये, और यहां पर क्या आ जाएगा के। तो जे और के बीच में भी हमने 3 लोग बना दिए। एन के इमीडिएट लेफ्ट में के है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में के और लेफ्ट इधर है, तो एन ये होने वाला है, राइट। एन के इमीडिएट लेफ्ट में के बन गया, एन का इमीडिएट लेफ्ट के, और एन और एम के बीच में 1 का गैप है, तो देखो इधर तो आर है पहले से, तो इसका मतलब 1 पर्सन ये हो गया और यहां पर क्या आ गया मेरा एम आ गया, तो मैंने ये भी बना दिया। अब सिर्फ एक चीज बचती है कि एम के राइट में वाई है, तो एम का राइट किधर होगा, इधर होने वाला है, एम का राइट इधर होने वाला है, और इधर सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है जहां पर मैं वाई को बना सकता हूं, तो वाई मेरा यहां पे आ जाए। इस तरीके से हमें अनसर्टेन वाले या सर्टेन वाले क्वेश्चंस को करना है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे क्या क्या पूछे गए। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो रो के अंदर कितने लोग बैठे हैं वो हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग बैठे हैं। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 2 9 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वाई, क्यू और वाई के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पर चेक करो आप, तो क्यू ये है, वाई है 1 2, तो 2 पर्सन है हमारे क्यू और वाई के बीच में, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इफ जे इज रिलेटेड टू आर, अब इस चीज को हमें बनाना पड़ेगा, इफ जे इज रिलेटेड टू आर, यहां पर चीजें बनानी पड़ेंगी ये वाली। इफ जे इज रिलेटेड टू आर, ठीक है, क्यू इज रिलेटेड टू एन, क्यू इज रिलेटेड टू एन, ये देख रहे हो आप बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में है, Q इज रिलेटेड टू N, मतलब Q के बिल्कुल लेफ्ट में N है। Y इज रिलेटेड टू whom, तो Y इज रिलेटेड टू whom, तो Y किससे रिलेटेड हो जाएगा, J से रिलेटेड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर J इज द करेक्ट आंसर। देखो अब यहाँ पर दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे इफ J इज रिलेटेड टू R है, Q इज रिलेटेड टू N है, Y इज रिलेटेड टू, इसको उल्टा भी कर सकते थे कि डैश हु इज रिलेटेड टू, ऐसे इसे इसमें ऐसे लिख सकते थे, हु इज रिलेटेड टू एन बोल देते, जब जे आया ना हमारा आंसर, तो हु इज रिलेटेड टू एन हो जाए, जे कर देते, तो अब हमें उल्टा ढूंढना पड़ता। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर की पोजीशन हम चेक करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 थर्ड टू द लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। Who sits exactly in the middle of the row, अब यहां पर काउंट करने पड़ेंगे, कितने थे, ये 9 लोग थे, तो 1 2 3 4 5, R is in the exactly middle, R जो है वो बिल्कुल मिडल में है, सो ऑप्शन नंबर 1 R is the correct आंसर। सो आई होप आपको एक क्वेश्चंस बहुत इजी वाले जो थे ये समझ में आए होंगे कि अप्रोच हम कैसे करते हैं, राइट। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमें क्लास अच्छी लग रही है और हमें इस पे और क्लासेस चाहिए। वैसे हम और क्लासेस इस पे बनाने वाले हैं। मेरा प्लान है कि हम मैक्सिमम सिटिंग एंड पजल पे क्लासेस बनाएं और आप भी थोड़ा सा अगर बताते रहें कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो हम सिटिंग और पजल में उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन को लेके आते रहें। बाकी हम बिगनर्स के लेवल के क्वेश्चन भी करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम बिगनर्स के लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ाएंगे जिससे कि रिपीटर जो बच्चा है उसको कोई भी दिक्कत ना आए अपने प्री को निकालने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।